दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपकी अंदर छुपी प्रतिभा और शक्तियों को आप कैसे बाहर ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे जांबाज पक्षी की है। कहानी को पूरा सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। किसी समय किसी राज्य में एक राजा हुआ करती थी। राजा बहुत ही ऐस्पी, कीर्तिमान और परोपकारी थे। उनके राज्य में हर एक नागरिक बहुत खुश और प्रसन्न थे। एक बार की बात है। एक बार एक सौदागर का काफिला उनके राज्य से गुजर रहा था। रात अधिक होने पर उन्होंने नगर कोतवाल से रात भर रुकने के लिए सुरक्षा की। दृष्टि से पहले तो नगर कोतवाल ने उनको माना कर दिया, परंतु फिर गहरी अंधेरी रात, सर्दी को देखकर उसको सौदागर पर दया आ गई और उसने उन्हें रात गुजरने की आज्ञा दे दी। सुबह जब सौदागर चलने को तैयार हुआ तो उसने अपने साथ रखे हुए 2 बात के छोटे छोटे बच्चों को नगर कोतवाल की दयालु था के कारण उन्हें भेंट कर दी। कोतवाल उन बात के दोनों सुंदर मनोहरी वॉच के बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, और हो भी क्यों ना दोनों बाज के बच्चे थे। इतने सुंदर उसने सोचा, राजा साहब ने देखकर बहुत खुश होंगे। यहां विचार करके उसने वह दोनों बाज के बच्चों को राजा साहब को सब प्रेम भेंट कर दिए। राजा भी उन दोनों बाज के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बाज के बच्चे बहुत कुछ नल के प्रतीत होते थे। देखने में दोनों बाज बहुत ही सुंदर और शानदार थे। जो भी उन्हें देखा बस देखा ही रह जाता था। इसके पश्चात राजा साहब ने इनाम स्वरूप नगर कोतवाल को स्वर्ण मुड़े प्रदान की। नगर कोतवाल वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने उन दोनों वॉच के बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया। कुछ महीना बाद अचानक राजा को उन दोनों प्यारे प्यारे छोटे बात के बच्चों की याद आई, तो वे अपने मंत्री के साथ उसे जगह चले गए जहां उन बात के बच्चों को पाल जा रहा था। वहां पहुंचने ही बात के बच्चों को पालने वाले व्यक्ति ने उनका आधार सत्कार किया और राजा के खाने पर उन दोनों बात के बच्चों को राजा साहब के सामने लेकर आया। कुछ महीना में वह दोनों बाज के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। तब राजा ने कहा, हमें इनकी उड़ान देखनी है। इस पर बात पालने वाले व्यक्ति ने कहा, जो आजा महाराज। इतना कहकर उसे व्यक्ति ने बाजू को इशारा किया और पलक झपके ही दोनों आज बिजली की तीव्र गति से उड़ान भरने लगे। राजा साहब और दूसरा बात कुछ ऊपर जाकर वापस इस दाल पर आकर बैठ गया जहां उसने उड़ान भरना शुरू की थी। यह देखकर महाराज कुछ औंसकर में पद गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार तो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और दूसरा भाग इस दाल पर वापस आकर बैठ गया। ये क्यों नहीं उड़ना चाह रहा है राजा। राजा ने यहां सवाल उसे बात की देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, क्या बात है या दूसरा बात उन क्यों नहीं रहा। हमारा यह बात शुरुआत से ऐसा ही है। इसके साथ यही समस्या है कि वह स्पीड की दल को छोड़ना ही नहीं। राजा दोनों बाजू को बहुत प्यार करता था और महाराज चाहते थे कि दूसरा बात पहले वाले बैच की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुए। इसके बाद पूरे नगर में इस बात की मुंडी करवा दी गई कि जो व्यक्ति इस बात को ऊंचा उड़ने में कामयाब होगा उसे बहुत सर इनाम दिया जाएगा। फिर तो दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान आए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बात को उड़ने की, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। वह बात थोड़ा सा उड़कर जाता और दाल पर आकर बैठ जाता है। और कुछ समय बाद जब एक दिन महाराज उधर से गुजर रहे थे, तब अनायास उनकी आंखों को ऊपर आसमान की ओर उड़ गई और आश्चर्य से ऊपर ही देखते रह गए, क्योंकि आकाश में वह दोनों बात के बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे आसमान की ऊंचाइयों को ऊ रहे थे, जबकि पहले केवल एक ही बात ऊपर ऊंचाई तक जाता था और दूसरा थोड़ा ऊपर जाकर वापस दाल पर बैठ जाता था। राजा ने तुरंत अपने सेनापति से उसे आदमी का पता लगाने के लिए कहा जिसने उसे बात को उड़ने का कमल कर दिखाया था। वहां आदमी नगर का एक किसान था। अगले दिन रात दरबार में वह आदमी हाजिर हुआ। महाराज ने उसे इनाम स्वरूप बहुत सारी स्वर्ण मुड़े भेंट की और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं तुमसे वहां रात जानना चाहता हूं जिसकी मदद से तुमने यहां असंभव कार्य। महाराज, मैं तो आपके राज्य का एक मामूली सा किसान हूं। मैं ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ यह देखा कि यह बात का बच्चा थोड़ी ऊपर उड़ने के बाद वहां पर इस दाल पर आकर बैठ जाता है, तो मैंने वहां डाली कैट दी, क्योंकि यह बात इस दाल पर बैठने का आदी हो चुका था, और जब दाल ही नहीं रहेगी तो वहां आकर कैसे बैठेगा, मजबूरी। बस अब वह बात अपने साथी बात के साथ आसमान की बुलंदियों को छू रहा था
किसान बोलना जा रहा था कि महाराज, जीवन में सभी मनुष्य ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कभी कभी हम जो कर रहे होते हैं ना, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी क्षमता, काबिलियत, ऊंचा उड़ने की शक्ति को भूल ही जाते हैं। यदि आप भी बरसों से किसी ऐसे ही कार्य को करने में लगे हैं जो कि आपके सही प्रोटीन सेल के अनुरूप ना हो, तो एक बार जरूर सोचिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।